तो फुलवा बोलावा, कौन बगियाले मैं तो फुलवा बोलावा। भौरा जूठा रे मैया कैसे चढ़ावा, भौरा जूठा रे मैया कैसे चढ़ावा। सुर के सजैया राग रागनी देवैया, सुर के सजैया राग रागनी देवैया। मोरो नैया लतहा, मोरो नैया लतहा लगा दे बेपार। आजा बीबो मोर मन का दाई, बिनती ल सुन के हमार, अर्जी ल सुन के हमार। आजा बीबो मोर शारद माई, बिनती ल सुन के हमार, अर्जी ल सुन के हमार। जगमग जगमग दिया वो बरत है, जगमग जगमग दिया वो बरत है। ए मैया तोरे भुवन माँ, ए जननी तोरे भुवन माँ। सब संतन तोर सेवा वो करत है, सब संतन तोर सेवा वो करते हैं। ए मैया तोरे भुवन माँ, ए जननी तोरे भुवन माँ, ए मैया तोरे भुवन माँ, ए जननी तोरे भुवन माँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सजनों, मैं कहत रहे कि आज पूरा दुनिया में माता जी के पूजा अर्चना के कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से चलत है ना। कावर माँ के आंचल में ही तो हर प्रकार के सुख समृद्धि है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है माँ। ओकरे शती कहे गए दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाए जाते हैं। ये मंदिर है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला, भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में माता रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो जिसका जीवन में दुख है दर्द है वो माता जी के द्वार में ही समाप्त होते। जेकर ऊपर माँ के छत्र छाया है, सजनों जीवन के हर क्षेत्र में वो विकास करते, उन्नति करते, प्रगति करते। माँ के जल आशीर्वाद मिल गए, समझो वाला महाप्रसाद मिल गए। कभी भी वो पराजित नहीं हुए, जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होते। आवाज एक रूप में नहीं, अनेक रूप में माता जी आज पूरा दुनिया में विराजे हुए हैं। सजनों कहते घला ये छत्तीसगढ़ महतारी है, भारत के राज दुलारी है। बहनिए जम्मो भाई के, बेटिए भारत माई के। बस्तर माँ बस्तर हिन कही थे, कुरुद माँ कही थे महाकाली। गंगरेल बने अंगार मोती, रायपुर माँ मौली कंकाली। धमतरी बने बिलैदाई, रतनपुर माता महामाई। ये रावा के बंजारी, दुनिया के राज दुलारी। छत्तीसगढ़ महतारी, भारत के राज दुलारी।
भुइया के भार हरे खातिर बने हवे चंडी काली। शीतला कैले सातो बहिनी डोंगर गढ़िनिए बमलाई। ये भीम खोज खल्लारिए दुनिया के प्राण प्यारिए। छत्तीसगढ़ महतारिए भारत के राज दुलारिए। निर्मल माटी छत्तीसगढ़ के जे मन है माँ सनाए। सुख पाइन सब तोर को रामा जे मन सेवा बजाए। सेवा करिन जे धर के लगन छत्तीसगढ़िया तोर बेटा मन। सुख छैहा के फुलवारिए सुख छैहा के फुलवारिए दुनिया के राज दुलारिए। छत्तीसगढ़ महतारिए भारत के राज दुलारिए। शिव शंकर के सती नारिए मोहन के राधा प्यारिए। ये छत्तीसगढ़ के बोलिए तोर वोट के हंसी ठिठोलिए। घरों घर बर अन्न कुंवारिए ये लौकुश के महतारिए। छत्तीसगढ़ महतारिए भारत की राज दुलारिए। तो वास्तव में अनेक रूप में माता जी आज दुनिया भर में विराजे हैं। भक्त मन जगह जगह पूजा अर्चना करत है। और वैसन माता जी के छत्र छाया में कुछ देर बैठ करके सत्संग करे के भजन कीर्तन करे के मंगलमय अवसर आप और हम सबला प्राप्त है। सजनों आओ शांतिमय वातावरण बना करके राम कथा के कुछ प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हृदय लछुई जाए तुलसी की वाणी गजब मोला भाएगा राम के कहानी। हृदय लछुई जाए तुलसी की वाणी गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी। हृदय लछुई जाए तुलसी की वाणी गजब मोला भाएगा राम के कहानी। हृदय लछुई जाए रे तुलसी के वाणी गजब मोला भाएगा राम के कहानी।
की जय। सजनों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक सुंदर दोहा लिखे हैं। अब वो दोहा का है, मैं आप सबके ध्यान राम कथा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सजनों, ध्यान एकाग्र करे बिना कोई भी बात समझ में नहीं आए। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होए, लगन बिना ना काम, प्रेम बिना भक्ति नहीं मिले, भक्ति के बिना राम, देह के बिना कर्म नहीं होए, कर्म के बिना पूजा, और पूजा के बिना प्रभु नहीं मिले, लाख जतन कर दूजा। तो ध्यान लगाना बहुत जरूरी है भाई। कथा होते हैं, हम कथा के ठौर में बैठे छन, पर हमार मन है तन संसार के ओर भागत है, तब कथा के प्रभाव जीवन में पड़ने वाला नहीं है। धर्म का है अधर्म का है, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, पाप पुण्य सब ल जानना है, ध्यान लगा। राम और रावण अगर समझना है तो ध्यान लगाओ। ऐसने नवधा रामायण होत रहे तो पंडित जी बड़ा मगन होके कथा कहत रहे। एक विचित्र श्रोता रहे, वो सबले पहले आ जाए, वो बैठ जाए कथा सुने पर, और जब ही कथा समापन हो तब ही अपन घर जाए। तो पंडित जी वो मगन होके कथा कहे, ये है भाई असली श्रोता के। क्या बार सब तो कथा शुरू हो के बाद में आते और कथा समाप्ति के पहले ही चले जाते, पर ये वास्तव में बहुत सुंदर श्रोता है जो कथा शुरू हो के पहले आ जाते और कथा समाप्ति के बाद जाते। तो महाराज वाला देख देख के वो मगन हो के कथा कहे, कम से कम एक जन तो मोर बात ला ध्यान से सुना थे करके। तो 9 दिन तक पंडित जी कथा की ही सब, वो आदमी 9 दिन तक पूरा कथा सुने। कथा समाप्ति के बाद पंडित जी दोनों हाथ जोड़ के वो व्यक्ति के पास चलिस और जा करके कहे लगिस कि भैया तोर तो रोम रोम में राम कथा भर गए हो ही। वास्तव में तय तो भगवान के परम प्रिय भक्तस। 9 दिन ले पूरा भरपूर कथा सुने हंसते हैं, घर द्वार खेती खार पुत्र परिवार सब ल छोड़ के यहाँ डटे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं तुम्ही देख के वो बढ़िया कथा कहत रहे। कम से कम एक जन तो मोर बात ल सुना थे कही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार 9 दिन तक कथा सुने। भगवान के परम भक्त हैं कह के बार बार होकर बड़ाई करिस, प्रशंसा करिस। तब वो आदमी के थे, महाराज मोर बड़ाई बाद में करबे, पहले मोला ये तो बता कि राक्षस कति हरे, राम हरे तो रावण हरे। अब तो पंडित जी के दिमाग खराब हो गए। ये 9 दिन तक कथा सुना है, गला फाड़ फाड़ के, वो अभी लिए समझे नहीं है राम ह राक्षस की रावण ह राक्षस कहा था। तो पंडित जी कहते, भैया न तो राम राक्षस है न रावण राक्षस है, बल्कि हम अंतोर दोनों राक्षसन की। क्या बर सबले बड़े राक्षस तो मैं हूँ कि 9 दिन तक गला फाड़ फाड़ के तोल कथा सुनाए, पर तोर खोपड़ी में बैठबे नहीं करिस। और दूसरी राक्षस तय घर द्वार खेत खार काम धाम सब ल छोड़ के यहाँ राम कथा सुनल बैठे रहे, फिर भी रावण ह राक्षस कह के समझ ही नहीं पाए। तब तोर हमर ले राक्षस कौन है जी? खोपड़ी, खोपड़ी के अर्थ होते खो यानी खाली, अब पड़ी यानी पड़े दुच्छा। तो आज वही तो है दुनिया में, कोनो खोपड़ी है कोनो खापड़ी है, और कोनो खा पी कुल मिला पड़ी है। तो वो करे खोपड़ी धन्य है जकर खोपड़ी में राम कथा बैठ जाती। कथा के स्थान में बैठ जाना सरल है, पर कथा लापन हृदय में उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। सजनों देखो, ये राम कथा कहीं से भी मिल जाए, जीवन में स्वीकार कर लो, उतार लो। एक न एक दिन परिवर्तन ला के रही, ये बदलाव ला के रही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो और काम आ ही है। मिथ्या नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाए है। जहां से भी मिले सुन लो राम कथा। चाहे कोई बच्चा के मुंह से मिल जाए, कोई बुजुर्ग के मुंह से मिल जाए, कोई हंस के परम हंस के या मूर्ख के मुंह से सुनल मिल जाए, तो सुन लो, जीवन में उतार लो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि परत भा जामी है उल्टा सीधा बीज। बरसात आए के पहले किसान व्यक्ति अपन कोठी के धान ले निकाल के खेत में फेंक देते हल चला के,
काबर अब बरसात आने वाला है, पानी पड़ी तो निश्चित है उग ही है। अब एक दाना हाँ कईयों दाना होके मिल ही, ये बोला विश्वास रहित। वैसने भगवत नाम के बीज हमार जीवन में कहीं बोआ चाहिए ना, तो एक दिन ओकर फसल है तो विशाल रूप में भयंकर रूप में हमला मिल के रहे। भगवान की भक्ति करे बर कोई निश्चित समय के जगह के आवश्यकता नहीं है। जब मन लगे तब भक्ति कर लो, जहाँ मन लगे तहाँ भक्ति कर लो। गांव में रहो चाहे बस्ती में रहो, नदिया में रहो चाहे कश्ती में रहो, महंगाई में रहो चाहे सस्ती में रहो, इच्छा से रहो या जबरदस्ती रहो, लेकिन हर समय राम के मस्ती में रहो। तो जो हर समय राम के मस्ती में रहते वास्तव में जिंदगी भर मस्त रहते, स्वस्थ रहते। और जो रात दिन विषय वासना में डूबे रहते, अरे वो तो अस्त रहते, व्यस्त रहते, लस्त रहते, जिंदगी भर पस्त रहते। अब कैसन जिंदगी जीना है आप खुद फैसला कर लो। और स्थिति कहे गे भूख न खोजे साथरी, नींद न खोजे खाट, प्यासा न खोजे घाट को और बनिया न खोजे हाट। कोनो आदमी भूख में एकदम व्याकुल हो गए ते थारी खोजत रहेगा, थारीच में खाऊं कह के, अरे कहीं देते उह झुह सपेट डर ही हो। क्या बोल रहे, भूख मिटाना है, बर्तन ला थोड़े खाना है, भोजन ला ही खाना है। नींद में कोई व्याकुल हो गए है वो खटिया नहीं खोजत रहे, खटिया में सोहूं कह के। नींद में जब व्याकुल हो गए बोला बिस्तर की जरूरत नहीं पड़े, कोनो करुंडा दे फसर फसर सोच जाते हो। प्यासा आदमी घाट नहीं तलाशत रहेगा, जहाँ भी पानी मिल जाते पन प्यास बुझा लेते। सजनों वैष्णव व्यापारी है तो हाट बाजार नहीं खोजत रहा है, जहाँ वो लोग ग्राहक मिल जाए, जहाँ होकर सामान के लेने वाला मिल जाए वहीं अपन सामान लो वो बगरा देते। भाई पात्र मत देख, बर्तन मत देख, तो अमृत से मतलब है अमृत पे। बर्तन चाहे मिट्टी के हो, तांबा के हो, पीतल के हो या जर्मन के हो, विशेषता वो बर्तन के नहीं बल्कि अमृत के है। काबर अमृत है तो कीमती है, बड़ा मधुर है। वैसे ये राम कथा बड़ा मधुर है, जहाँ से भी मिल जाए जीवन में स्वीकार कर लो भैया। गोस्वामी जी ओकृष्यति कहे गए है कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जीवन में जब तक सत्संग नहीं करबे तब तक भगवान की कथा सुनने नहीं मिले, भगवान के कथा नहीं सुनबे तो जीवन के मोह नहीं भागे, और जब तक जीवन के मोह नहीं भागी तब तक रामचरण में अनुराग नहीं लगे, और जब तक रामचरण में अनुराग नहीं लगी तब तक ये जीवला सच्चा सुख की अनुभूति नहीं हो सके। अग्रशति बार बार सत्संग ला ही महत्व दे है कि जीवन में सत्संग करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तन मन के करिया ला धोले गजभरिया, तुलसी के तरिया माँ, हे भैया मानस के दरिया माँ। तन मन के करिया ला धोले गजभरिया, तुलसी के तरिया माँ, हे भैया मानस के दरिया माँ।
तुलसी के तरिया तन मन के करिया ला धोलेगा जबरिया तुलसी के तरिया हे भैया मानस के दरिया हे भैया तुलसी के तरिया हे भैया मानस के दरिया हे संगी तुलसी के तरिया हे भैया मानस के दरिया लखन सिया रामचंद्र की जय। सजनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर दोहा लिखे है और वो दोहा के भाव भी बड़ा सुंदर है। श्याम सुरभि पै विसदियति गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम्य रघुवीर जस गावहि चतुर सुजान। श्याम सुरभि पै विसदियति गुणद करहि सब पान। श्याम सुरभि के अर्थ होते श्यामा रंग के गाय। दूसर गाय के दूध ले श्यामा रंग के गाय के दूध और ज्यादा स्वादिष्ट रहते, वो मऊ ज्यादा मिठास रहती। तेकर से सुजान व्यक्ति गाय के कालीमा ला नहीं देखे बल्कि दूध के मधुरता ला देखते। अब भाई गाय कोनो रंग के रहे जी हमला का करे बर है, वो करिया रहे, धौरी रहे, छिटही रहे, पिवरी रहे, हमला दूध से मतलब है। क्या बर दूध में दही है, दही में मही है, मही में लेवना है, लेवना में घी है और घी में शक्ति है। तो हमला दूध दही मही लेवना घी से मतलब गाय के रूप रंग से मतलब नहीं है। और गाय के दुहैया राउत घलो कैसनो रहे ओकरो से हमला का मतलब है। राउत गाय बर गाय ल दुहे लाथे कोनो पूछते का नहाए हंस कि नहीं नहाए हंस के जा पहले नहा खोर उज्जर उज्जर धोती बंगाली पहिर के आबे तब गाय दुहबे, ऐसे नहीं कहा। वो नहाए रहे चाहे मत नहाए रहे, चाहे ओकर शरीर में कतको गोबर माटी छबड़ाए रहे और कोनो डहल कहीं खून के आए रहे, सीधा जाते और जाके गाय ले दुहे शुरू कर देते। हम लोग राउत के पवित्रता और अपवित्रता से भी कोई मतलब नहीं है। काबर हम लोग केवल दूध चाहिए दुहने वाला कोई भी हो, बस वैसने ये राम कथा निर्मल दूध है, ये ल दुहने वाला कोई भी हो। कथा कहने वाला गोरा है या काला है, कपटी है या दिल वाला है, ये बात ल छोड़ कथा से नाता जोड़। काबर कथा से ही तो तोर जीवन के व्यथा दूर हो ही ना, मिट जाते जीवन की व्यथा, ऐसन है श्री राम कथा। तो जैसे कारी गाय के दूध और ज्यादा स्वादिष्ट रहते वैसे ये करिया अक्षर में रामायण लिखा है, बहुत सुंदर और सरल है। गोस्वामी जी है तन बिल्कुल सरल बोली में, माने गीरा ग्राम्य। गीरा ग्राम्य के अर्थ होते ग्रामीण भाषा, गांव के बोली में ही रामायण लिखे है ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी ये समझ जाए। कईयों भाषा ल मिला है, विशेषकर छत्तीसगढ़ी ला और ज़्यादा में भर दे। कोनो कोनो मन तुलसीदास ला पूछिन कि महाराज ये छत्तीसगढ़ी गोठ ला बहुते समोद है रामायण में तय माए तोर मोर यहाँ वहाँ ये शब्द मन सब भरे है रामायण में, कैसे काबर करे। तो गोस्वामी जी कहते भाई छत्तीसगढ़ है राम के ममा गाँव है और ममा गाँव से सब लोग बहुत प्रेम रहते। ममा गाँव के हर चीज है सुंदर रीत, वहाँ के खाना पीना बोलना बताना पहनना ओढ़ना सब सुंदर। राम जी के ननिहाल है ना ममा गाँव है, कौशल्या के मैके तेकर से यहाँ के बोली भाषा में और ज़्यादा भर दे हो रामायण में की। और सही बात है छत्तीसगढ़ी बोली गजब मधुर लगती, बोले में सरल सुने समझे सब में सरल, कोई कठिन नहीं है। वैसे अपन अपन जगह में सबके महत्व है, जैसे दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ महत्व है, नेता मन करे के कोट के बड़ महत्व है,
गरीब के घर में कोदो कनकी के घोंट के बड़ महत्व है, और साधु संत मन कर लंगोट के बड़ महत्व है। छेवरिया दवाई बर जैसे फरपीपरा सौंठ के बड़ महत्व है, वैसने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी गोठ के बड़ महत्व है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत मधुर बने घलो लागते गा, मस्त लागते, बढ़िया लागते। जैसे बिहनिया बिहनियल चाय बने लागते। कतको जन मन तो खटियल नहीं उतरे रहे, रंधनी कुरियल देख के कहते डबक के का लान तो पी ले लान तो उतरी। हाँ, बिहनियल जैसे चाय बने लागते, नहाक बेरा लाई बाय बने लागते। शहर में जैसे भेलई बने लागते, गाल में करिया तेलई बने लागते। नोनिक नाक में नथनी बने लागते, वैसने बासी में चटनी बने लागते। सजनो नता गौतम साढ़ू बने लागते, और मांदी मेलम लाड़ू बने लागते जी, है ना। संगवारी में हम जोली बने लागते, हम जोली के ठिठोली बने लागते। डोकरी ममदाई के ओली बने लागते, जैसे घर के मुहाटी में रंगोली बने लागते। सबो तिहार ले होली बने लागते। दुल्हिन ल जैसे डोली बने लागते, और देश के सीमा में सिपाही लग गोली बने लागते, वैसने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली बने लागते। बड़ा मधुर है, प्रिय है। कुछ दिन पहले अभी महाराष्ट्र गिरे हैं मन रामायण कार्यक्रम में, तो वहाँ के लोगन मन कहिन के भाई ऐसे तुम्हारे छत्तीसगढ़ में का विशेषता है। जला देखो तेला सब छत्तीसगढ़ के गुणगान करते, छत्तीसगढ़ के महिमा गाते। मैं कहूँ हमार छत्तीसगढ़ में कहानी तिलत बता जी। सोना के खदान यहीं, हीरा के खदान यहीं, अभ्रक तांबा मैंगनीज हर प्रकार के संपदा यहाँ भरे हुए है। प्राकृतिक धन दौलत से परिपूर्ण है हमार छत्तीसगढ़। और एक बावजूद बड़े बड़े कल कारखाना है यहाँ, और संगे संग अध्यात्म के घला भंडार भरे है। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी यहाँ है, ऋषि मुनि मन के डेरा है, संत महात्मा मन के बसेरा है। का कमी है हमारे छत्तीसगढ़ में? कोई कमी नहीं है। तो आदमी मन कहते नहीं कहीं विशेषता हो ही बताना तुम्हारे छत्तीसगढ़ के। काक से तुम्हारे छत्तीसगढ़ ला पूरा दुनिया जानते। मैं कहें सोन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े विशेषता, चार के पहाड़ल नाव घापड़, अमटाहा भाटल खाओ, मुनगल चुचर, राजी में नहा, डोंगर गढ़मचड़। अरे ही ताए भैया हमार छत्तीसगढ़, जहाँ 33 कोटि देवी देवता के निवास है, वही छत्तीसगढ़ कहे जाते। तो वास्तव में भगवान राम के ममा गाँव इहे के बेटी कौशल्या, जो राम जैसे वीर पुत्र ला पैदा करीस। अब आज जो राम ला पूरा विश्व जानते, तो जे राम ला पूरा विश्व जानते तो ओकर ममा गाँव का बर नहीं जान ही गा। यही कारण पूरा दुनिया छत्तीसगढ़ के गुणगान करते। तो गिरा ग्राम में रघुवीर जस गावहि चतुर सुजान। भले भाषा है तो हल्का है, लेकिन भाव बहुत गहरा है। सजना, नदी भले टेढ़ा है लेकिन निर्मल जल है। पेड़ भले टेढ़ा है लेकिन मीठा फल है। चंद्रमा भले टेढ़ा है लेकिन प्रकाश शीतल है। वैसने रामचरितमानस के टेढ़ा मेढ़ा अक्षर सुंदर और सरल है। ये जीवन में आत्मसात कर लो, जीवन में उतार लो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संगवारी रे जिंदगी की नहीं ठिकाना, ए दीवाना रे जिंदगी की नहीं ठिकाना। संगवारी रे काशी जाबे मथुरा जाबे औ जाबे चारो धाम, औ जाबे चारो धाम। काशी जाबे मथुरा जाबे औ जाबे चारो धाम, औ जाबे चारो धाम। मन के मैल धोए बिना नहीं मिले तोला राम, नहीं मिले तोला राम। मन के मैल धोए बिना नहीं मिले तोला राम, नहीं मिले तोला
बुझागे दिया तेल सिरागे रे चारों को तिले बिर बिटले अंधियारी लागे रे चारों को तिले बिर बिटले अंधियारी लागे रे अंधियारी माँ राम नाम के दिया जला ले रे अंधियारी माँ राम नाम के दिया जला ले रे चारों कोटि के बिर बिटले अंधियारी भागे रे चारों कोटि ले बिर बिटले अंधियारी भागे रे अंधियारी भागे रे अंधियारी भागे रे अंधियारी भागे रे अंधियारी भागे रे। सियावर रामचंद्र की जय।